Namaskar and welcome back everyone to my channel Tourism Insights. Of course, I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study historical evolution and development of tourism. See, the moment we mention of history, the general assumption is that we want to know about the past. If you ask this question, why we intend to study the past? Well, we study the past because our present has evolved out of it, and to plan a better future, we have to critically analyze the past as well as the present. पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है बेटर फ्यूचर के प्लान करने के लिए या बनाने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। Historical evolution and development. The mainstream objective to study the history of tourism is to understand the phenomenon in a particular society at a particular time. In एक particular society में particular time में होने वाली घटनाओं को समझना मेन स्ट्रीम ऑब्जेक्टिव होता है हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को पढ़ने का। हम ऐसा इसकी स्टडी क्यों करते हैं ये जानने के लिए कि वो कौन से फैक्टर हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में एंड पर्टिकुलर सोसाइटी में टूरिज्म को इनकरेज किया, और वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसने टूरिज्म के डेवलपमेंट को डिस्करेज किया। इससे और हमें इवेल्युएट कर सकते हैं इसके टूरिज्म के इम्पैक्ट को इन डिफरेंट सेगमेंट्स पे एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ टूरिज्म पे। ठीक है, तो पीरियडाइजेशन में आते हैं हम। देर आर 5 पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 5 पीरियड में टूरिज्म जो डेवलप हुआ है, एंशिएंट एरा, इंपीरियल एरा, पिलग्रिमेज, द ग्रांड टूर एरा, द ट्रांजिशन एरा। एंशिएंट एरा के जो एविडेंस है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इंस्क्रिप्शंस में, सील्स में, केव्स एंड रॉक पेंटिंग एटसेट्रा। ये सब सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें एंशिएंट एरा के ट्रेवल एविडेंस देखने को मिलते हैं। उस समय का जो पीरियड था एंशिएंट एरा में, ट्रेवल जो था वो डिफिकल्ट एंड डेंजरस था एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल वाज हाई बिकॉज जो वे साइड फैसिलिटीज थी वो रेयरली अवेलेबल थी, और जो ह्यूमन बीइंग था वो किस पे डिपेंडेंट था? वो डिपेंडेंट था, पावर ऑफ नेचर पे डिपेंडेंट था। वो नेचर पे वेदर के अकॉर्डिंग टूर कर पाते थे। लेकिन इसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए जिसने कि टूरिज्म को इनकरेज किया उस टाइम पे। तो वो था कि क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक पाथ एंड रूट स्पेसिफिक पाथ एंड रूट का क्रिएशन हुआ, जो कि स्टार्टिंग में ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स एंड एडवेंचरर्स यूज किया करते थे। स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर ट्रेवल ओवर लैंड एंड ऑन द वाटर, इसका स्पेशलाइज्ड व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ। अर्बन एरियाज का ग्रोथ हुआ और बाद में सिटीज का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हुआ अलोंग द रिवर बैंक्स एंड कोस्ट लाइन। और इसमें जो स्टेब्लिश्ड होने वाले सिटीज जो थी वो मेसोपोटामिया, चाइना एंड इंडिया में थी, है ना। तो इन सिटीज का जो ग्रोथ था इसने किसके इंपॉर्टेंस को जरूरी बता दिया, जरूरी हो गया। इनके साथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। कुरियर, कैरियर, कारवां, इन सब का डेवलपमेंट को या जरूरत को उसको जरूरी नीडेड बता दिया, और इन चीजों का डेवलपमेंट हुआ। और इनके अलावा पैटर्न ऑफ नेटवर्क, रेस्टिंग प्लेस, फूड रिसोर्सेस, वो रोड के किनारे जो है वो रोड साइड में हमें प्रोवाइड होने लगा। और आउटपोस्ट स्टेब्लिश हुआ। आउटपोस्ट के स्टेब्लिशमेंट से मार्केट टाउन एरिया में इसके एस्टेब्लिश से हमें क्या फायदा हुआ? कमर्शियल सेंटर दैट इंक्रीज द रेंज एंड स्कोप ऑफ ट्रेवल टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। नून वर्ल्ड जो दूर के नून वर्ल्ड थे वहां पे हमारा ट्रेवल जो है वो स्टार्ट हो गया। तो जब हम बाहर अदर पार्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब टूर करने लगे तो हमारा जो कंजम्पशन का नेचर और ट्रेवल का जो नेचर है वो चेंज होने लगा, और परिणाम स्वरूप स्पेशलाइजेशन जो है उसका स्टार्ट हो। इंपीरियल एरा में हम आते हैं। इंपीरियल एरा वाज डिवाइडेड इन डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड एम्पायर में ये डिवाइड है इंपीरियल एरा, जो कि पश्चिम में या पश्चिमी देशों में टूरिज्म जो है स्टेब्लिश हुआ इजिप्शियन एरा में, एंड इसके अपने जेनिथ या चरम पे पहुंचा रोमन एरा में। इस समय तक ट्रेवल एंड टूरिज्म फेनोमेना में डिफरेंट था, बट इस एरा में ये स्टेब्लिश हुआ टूरिज्म एज अ फेनोमेना। ठीक है,
एंड जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रोड साइड में अदर फैसिलिटीज जो थी वो प्रोवाइड होने लगी थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन को आते हैं अट्रैक्शन में, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया, और द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया was considered one of the seven wonders of the ancient world. Ancient world का one of the seven wonders माना गया लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया को। इसमें जो स्पेशल क्या हुआ, स्पेशल ये हुआ कि जो जेनेसिस हुआ उस टूरिज्म का जो कि क्यूरियोसिटी एंड प्लेजर से रिलेटेड था। इसमें जो मेन एडवेंचरर्स थे उनको फेनोसियन को कहा गया। फेनोसियन जो थे इन्होंने एक्सटेंड किया नून वर्ल्ड के बाउंड्री को वेस्ट में अटलांटिक तक और साउथ में अफ्रीका तक 11th सेंचुरी बीसी में। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि ओवरलैंड फैसिलिटी को तो इन्होंने डेवलप किया ही, लेकिन उनकी मेरीटाइम जो स्किल्स था वो स्किल्स बहुत ही बढ़िया था। उससे उन्होंने रिवर पे ब्रिज बनाया और ट्रंक रूट को बनाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फोनिशियन का। तो ट्रंक रूट जिसको कि आज हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। पर्शियन एम्पायर के बारे में अगर आए तो पर्शियन जो थे इन्होंने ट्रेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और डिजाइन रोड को बनाया, और वो जो कैरियर वैगन्स था 4 पहियों वाली कैरियर वैगन्स को बनाया जो कि ऊपर से कवर हुआ करती थी और डेवलप बाय द कवर हुआ करती थी। और टूरिज्म फेनोमेनन जो है इसी पीरियड में स्टेब्लिश हुआ। ग्रीक्स को पे आती तो ग्रीक्स का बहुत ही बड़ा, जो ग्रीक्स थे इनका कंट्रीब्यूशन, इनके स्कॉलर्स का, इनके फिलोसफर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फिलोसफी, साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन में बहुत ही सिग्निफिकेंट इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये जाने जाते थे अपने सोफिस्टिकेटेड स्कल्पचर एंड ये आर्कियोलॉजी के लिए, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के लिए ये जाने जाते थे। तो इनके बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जिन्होंने इनकरेज किया टूरिज्म को। इनके समय में करेंसी एक्सचेंज सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। ग्रीक जो हो गया वो ग्रीक कॉमन लैंग्वेज बन गया पूरे मेडिटेरियन एरिया में। मेडिटेरियन सी का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनपे वो एक कॉमन लैंग्वेज हो गया। हाँ, और ग्रीक्स होस्टेड फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल को होस्ट किया करते थे जिसने लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। जब सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था उनका ओलंपिक गेम्स, जो कि आज के समय में भी पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम्स इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एनी प्लेयर, है ना। स्कॉलर यहाँ आया करते थे, ग्रीक्स के जो फिलोसफर थे उनसे मेडिसिन स्किल्स और फिजिशियन एंड मेन ऑफ साइंस, इन सब चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, इनको जानकारी लेने के लिए यहाँ आया करते थे। तो ये इनकी सिटीज जो थी वो मतलब कि मेन कोर अट्रैक्शन हो गई विजिटर के लिए। इनकी हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी बहुत अच्छी डेवलप थी और एकोमोडेशन, इंटरटेनमेंट के सभी जितने भी संसाधन थे वो थे। ये फूड, एकोमोडेशन सारा कुछ प्रोवाइड करते थे। डांसिंग गर्ल्स, गैमलिंग, फ्लोर शो, क्योंकि इनका एक्सपर्टीज थिएटर और ड्रामा में भी था। और इन्हीं के समय में इंट्रोड्यूस हुआ गाइड को हायर करना। हायरिंग गाइड जो है, गाइड को हायर करना, हायरिंग अ गाइड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस कस्टम को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। और इनके कुछ फेमस जो फिलोसफर है उसमें आपके आते हैं अरिस्टोटल, प्लेटो, है ना, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। और पाइथागोरस जो फिलोसफर थे ग्रीक्स ही थे, उनका पाइथागोरस फॉर्मूला A+B का होल स्क्वायर, ये सब हम लोग बहुत पढ़ा है हम लोगों ने स्कूल में, है ना। और रोमन एरा में जो था ये, जैसा कि हमने बताया कि जेनिथ पे, चरम पे पहुंच गया था टूरिज्म का डेवलपमेंट। और ये ग्रीक्स मैनर एंड लाइफ स्टाइल को बहुत एडमायर किया करते थे, इसलिए उन्होंने जो भी इंट्रोड्यूस किया ग्रीक्स ने उसको रिफाइंड किया। इनके रिमार्केबल सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिफाइंड किया, ब्रशअप किया। इनके समय में रोमन क्वाइंस जो था ऑफिशियल करेंसी बन गया। और ओवल जितने भी साम्राज्य थे सभी में ऑफिशियल करेंसी रोमन क्वाइन बन गया। इन्होंने जो प्लान्ड वे में एक रोड नेटवर्क का निर्माण किया जिसको कि एपियन वे या वाटर वे कहा जाता है। ग्रीक और लैटिन जो था ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया
ऑफ द अंपायर वो उन सारे साम्राज्यों के लिए जो कि स्कॉटलैंड से लेके यूफ्रेटीज जो कि महानद है दजला फरात ईस्ट में, वहां तक ये वहां तक के आने वाले जितने भी साम्राज्य थे वहां के लिए ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया लैटिन एंड ग्रीक। उन्होंने व्यू स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स जिसे कि हम देख के इंजॉय कर सकते हैं ऐसे स्पोर्ट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे जैसे कि ग्लैडिटोरियल तलवारबाजी, ये बहुत ही पॉपुलर इवेंट्स था उसके समय में। स्कॉलर्स जो था उन्होंने इसी रोमन्स काल में ही स्कॉलर्स ने सेवन वंडर के आइटनरी को क्रिएट किया और ट्रेवल टू मिनरल स्प्रिंग्स। ऐसा माना जाता था कि जो भी श्राइन्स थे, पिलग्रिम्स थे, वो सारे वहीं पे कंसंट्रेटेड वहीं पे थे, जिनमें मिनरल स्प्रिंग्स और औषधीय झरने जिसे कि आजकल हम लोग क्या कहते हैं हेल्थ टूरिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड उस समय वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा था, रोमन जो थे वो बहुत प्रॉस्पर थे, दैट्स व्हाई सिटीजन के इनकम हाई थी, तो वो मोटिवेट हो गए प्लेजर क्यूरियोसिटी और साथ ही साथ लोगों के कस्टम कल्चर पीपल को जानने के लिए भी इनका मोटिवेशन बढ़ा। तो इनका जो एरिया था, इन जो ये जो एम्पायर थे, इनके एरिया को आप इस मैप में देख सकते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मेडिटेरियन सी का एरिया है और ये है इजिप्ट, ठीक है, ये है आपका ग्रीस और ये है आपका रोम। और जैसा कि मैंने बताया कि जो लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज वो स्कॉटलैंड से, पश्चिम में स्कॉटलैंड से लेके और ईस्ट में ये एरिया था आपका क्या यूफ्रेटीज का, यहाँ तक कि जितने भी साम्राज्य थे उसमें वो लैटिन और ग्रीक्स जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, ठीक है। और फेनोसियन जो थे वो इस एरिया में रहते थे और फेनोसियन और इजिप्ट का बहुत अच्छा क्या था, ट्रेड का इनका बहुत भी बढ़िया था। पर्शियन का एरिया अगर बताए तो ये पर्शियन एम्पायर का एरिया, तो ये जो सारे मेडिटेरियन सी के आसपास ये जितने भी अंपायर थे, साम्राज्य थे, इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल निभाया है टूरिज्म के डेवलपमेंट में। और इनके जो हम मॉडर्न इमेज देखते हैं टूरिज्म को, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक जो भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो इन्हीं एरिया में हुआ। आगे आता है पिलग्रिमेज। वी हैव सीन दैट विश फुलफिलमेंट वाज एन इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट दैट हैड हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस, ऐतिहासिक रूप से ये टूरिस्ट को इन्फ्लुएंस करते आ रहा है। विश मतलब कि मन्नत को पूरा करने के लिए, हमारे विश को पूरा करना है तो हमको पिलग्रिमेज पे जाना चाहिए, हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और पहले लोग नेचर की पूजा किया करते थे, तो इसीलिए उनका ऐसा बिलीफ था कि ओरेकल यानी गॉड की जो घर है वो हॉट स्प्रिंग, रिवर्स, टैंक्स इनके पास ही होते हैं, ठीक है। पिलग्रिमेज जो दूर के जो भी श्राइन थे वहां पे वो एसोसिएट और डिफरेंट सेक्ट एंड डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले अपने अपने थे, जो भी लोग थे, धार्मिक संस्था के जो भी लोग थे, इनका ऐसा मानना था कि पॉवर्टी, वॉर, सिकनेस है ना, मिजरी, इन सबसे हमें छुटकारा मिल जाएगा यदि हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो पिलग्रिमेज ने और क्या किया, हमारे ज्योग्राफिकल नॉलेज को एनहांस किया और पूरे वर्ल्ड के जो अट्रैक्शन है और जो वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं पिलग्रिमेज के थ्रू हमारे सामने आया। कुछ ऐसे भी एडवेंचरर्स थे जिनका जर्नी का जो भी वो ट्रैवल करते थे, उनका जो मोटो था वो पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा नहीं था, उनका मोटो था एक्सप्लोर, उस जगह को जानना, उसका डिफरेंट एस्पेक्ट, उनके कस्टम, उनके कल्चर, उनके जो जोग्राफिकल फीचर है उनको जानना। तो इस तरह से उन्होंने फिर सामने उन चीजों को लाया। तो पिलग्रिमेज ने बहुत हेल्प किया हमारे टूर को डेवलपमेंट पर। जनरली जो भी पिलग्रिमेज सेंटर होते हैं ना, वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं किसी भी जगह के कल्चरल आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, डेस्टिनेशन के कल्चरल आइडेंटिटी से लिंक्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन टूरिज्म को इनकरेज करने में। ग्रांड टूर एरा को देखें तो ये जो टर्म है इसको ऐसे डिस्क्राइब किया, एक सर्किट वेस्टर्न यूरोप अंडरटेकन बाय वेल्थ सोशल एलीट फॉर कल्चर। तो जो वेस्टर्न यूरोप का एक सर्किट था जो जहां पे
लोग जो थे वो धनाढ़ लोग रहते थे, और ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए फैशनेबल था अर्लियर ईयर ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी में अपने बच्चों को, अपने जो भी उनके उत्तराधिकारी हेयर्स थे, उनको यूरोप के टूर पे भेजना। तो ये जो टूर थे इनके डिफरेंट डिफरेंट मोटिव हुआ करते थे, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट थे, जैसे करियर बनाना, एजुकेशन, कल्चर, लिटरेरी, हेल्थ, साइंटिफिक, बिजनेस एंड इकोनॉमिक, डिफरेंट डिफरेंट मोटिव से ये ट्रेवल किया करते थे। तो वो जिस तरह की ट्रेवल करते थे उस तरह के फैशन ट्रेंड की डिमांड और फैसिलिटीज की डिमांड भी करते थे। तो सीधे सीधे इसमें क्या हो गया कि वो सारे जितने भी ना सराय होते थे, इंस, एकोमोडेशन इन इंस, है ना, रेंटेड रूम, ये कॉमन हो गया पर्टिकुलर सिटीज में। ये सारी चीज डेवलप होने लगी। उसमें साइकिलिंग एंड वॉकिंग टूर भी इंक्रीज हो गया, पॉपुलर हो गया। बैंकिंग अरेंजमेंट स्टेब्लिश किया गया, जो कि एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज, नोट एक्सचेंज के लिए। तो ये सारी चीजें जो थी, और एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था कि ये टूरिज्म एक फैमिली अफेयर बन गया, और महिलाएं भी ट्रेवल में भाग लेना महिलाओं ने भी शुरू कर दिया। तो इसी कारण इन सारी जरूरतों को देखते हुए इमरजेंस हुआ ट्रेवल ऑर्गेनाइजर का, डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट नाम आता है थॉमस कुक का, क्योंकि इन्होंने पैकेज टूर को स्टार्ट करने वाले ये थे, थॉमस कुक। पैकेज टूर जो हम अभी भी देखते हैं, ये सारी फैसिलिटी, जो जितनी फैसिलिटीज जो थी उन सभी फैसिलिटीज को इंक्लूड करते हुए एक पैकेज टूर को स्टार्ट किया थॉमस कुक ने। फिर ट्रांजिशन टू मॉडर्न टूरिज्म में तो जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जो पर्सन्स के इनकम जो इंक्रीज हुआ, इससे क्या हुआ कि टूरिज्म जो था मॉडर्न टूरिज्म के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगा। और जो जैसे कि इंटरप्राइज, जैसे कि थॉमस कुक जैसे प्रोफेशनल इंटरप्राइज इमर्ज हुए, जिन्होंने कि उन लोगों के लिए भी पैकेज बनाया जो इनएक्सपीरियंस ट्रेवलर थे, उनके लिए भी एक पैकेज बना के दिया। तो मॉडर्न टूरिज्म हमारे सामने आ गया। और इंडिया की बात करें तो जो उपनिवेश जो उन्होंने बनाया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया टूरिज्म को उन्हीं अपनी कॉलोनी में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। जैसे हिल स्टेशन को उन्होंने किन के लिए डेस्टिनेशन बना दिया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, कमर्शियल एलिट जो थे, वो समर में हिल स्टेशन जाया करते थे। और जो कि सी साइड हॉलीडे को लाइक करते थे, वो पूरी, वॉल्टेयर, मरीना, जुहू, इन सब जगहों पे जाया करते थे। और एडवेंचरर्स और साइंटिस्ट एंड जो मर्चेंट थे, इन्होंने माउंटेन को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि ये अपने जो ब्रिटिशर्स थे, इनके मैप में उनके जो वर्चस्व था, उनकी जो जो उनकी एरिया था उसको बढ़ाने, शो करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और जब सिविल एविएशन यानी कि हवाई यात्रा, जब एयरक्राफ्ट हमारे आए 1930 में, तो इन्होंने यूरोप को इंडिया से लिंक किया। और रेलवे ने बहुत ही, कह सकते हैं, ट्रिमेंडस इन्होंने रोल अदा किया कि भारत को एक कनेक्टिव और फास्ट टूरिंग डेस्टिनेशन बनाने में। और जो भारत की जो सर्किट हाउसेस थी, डाक बंगलो थे, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के एकोमोडेशन, केटरिंग एंड इंटरटेनमेंट विजिटर्स को प्रोवाइड किया करते। तो इस तरह से मॉडर्न टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ, और एंशिएंट एरा से हम मॉडर्न टूरिज्म के फॉर्म में आ गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ एनी डाउट यू हैव। एंड आज के लिए इतना ही। So please do subscribe, press the bell icon, like and share. See you in the next video with a new lesson. Thank you so much.